2007 के अंदर 9 जनवरी को एक बड़े प्लेयर ने एंट्री मारी जिसका नाम था आईफोन। आईफोन ने ऐसा रिवॉल्यूशन लाया कि जो फोन था उसको स्मार्टफोन बना दिया, और स्मार्टफोन के अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स थे जो नॉर्मल फोन के अंदर अवेलेबल नहीं थे। तो जो भी कस्टमर्स थे वो स्मार्टफोन को परचेस करने लग गए। अब दोस्तों सोनी कंपनी के जो फोन हुआ करते थे वो नॉर्मल फोन हुआ करते थे, और जो आईफोन कंपनी के फोन थे वो स्मार्टफोन होने लग गए। तो सोनी ने सोचा कि मुझे भी स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च करना चाहिए, लेकिन आईफोन को एक एडेड एडवांटेज मिला। उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो खुद का था, लेकिन सोनी के पास खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, और साथ ही साथ में जो दूसरे कॉम्पिटिटर थे उनके पास भी खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। तो वो गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने लग गए जिसका नाम था एंड्रॉइड। आज भी मैक्सिमम प्लेयर यही जो एंड्रॉइड है उसी को यूज करते हैं, और आईफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्लीटली अलग है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि सोनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही जबरदस्त होते हैं, लेकिन अगर कस्टमर को सेम प्रोडक्ट सेम फीचर्स कोई दूसरी कंपनी देगी और कम प्राइस में देगी तो क्या कस्टमर लेना पसंद नहीं करेंगे? आंसर इज यस, कस्टमर लेना पसंद करेंगे। तो दोस्तों यहां पे क्या होने लगा, आईफोन के पास खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो नए नए इनोवेशन लेकर आ रहे थे, नए नए सॉफ्टवेयर बना रहे थे, लेकिन इनके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो बाकी के कॉम्पिटिटर के पास भी था, मतलब सैमसंग के पास भी था, मोटोरोला के पास भी था, एचटीसी के पास भी था। लेकिन सोनी का जो प्राइस था वो बहुत ज्यादा महंगा था, और सैमसंग का और बाकी जो कॉम्पिटिटर उनके प्राइस कम है। तो कस्टमर के पास यहाँ पे ऑप्शन है, अगर उसको प्रीमियम में चाहिए तो वो आईफोन के पास जा सकता है, अगर उसको बजट में चाहिए तो वो सैमसंग, मोटोरोला या दूसरे कॉम्पिटिटर के पास जा सकता है। तो सोनी के पास कौन जाएगा? तो दोस्तों ऐसे केस में क्या होने लगा, सोनी के जो सेल्स थे वो लगातार गिरने लग गए, और उसके बाद में सोनी ने सोचा जो बजट सेगमेंट है उसके लिए भी कुछ फोन को लॉन्च किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों देखते ही देखते मार्केट के अंदर कुछ नए प्लेयर्स भी आने लग गए। चाइनीज कंपनीज ने एंट्री करना शुरू कर दिया। उनका नाम था एमआई, ओप्पो, वीवो, रियलमी। इनका जो प्राइस था वो तो इतना सस्ता था कि कस्टमर को 10 से 12 हजार रुपए में ऐसे फीचर्स मिल जाते थे जो सोनी के 25 से 30 हजार वाले मोबाइल में मिला करते थे। तो कस्टमर ने इनके मोबाइल को चूज करना पसंद कर लिया। उसके बाद में दोस्तों आप खुद जानते होंगे सैमसंग का जो मार्केट में होल्ड था वो भी कम होने लगा, और साथ ही साथ में सोनी का तो पहले से ही कम था, वो भी धीरे धीरे गिरने लग गया। लेकिन सोनी अपने प्राइस को कम करने के लिए तैयार नहीं था। वो अलग अलग ऐसे ऐसे फीचर्स लेकर आ रहा था जो कस्टमर्स को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रहे थे। अगर मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बताऊं तो उन्होंने अपने फोन के अंदर 4K स्क्रीन को लॉन्च किया। अब दोस्तों 4K स्क्रीन का मजा तब आता है जब आप बड़ी स्क्रीन पे देखो। अगर आप छोटी स्क्रीन पे मतलब फोन के स्क्रीन के ऊपर 4K का वीडियो देखो या कोई भी वीडियो देखो, आपको ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा। सो दोस्तों ये जो फीचर था वो भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि लोगों के पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस थे। देखिए, अगर किसी को प्रीमियम में चाहिए जैसे कि मैंने बताया तो वो आईफोन के पास जा सकता है, अगर किसी को बजट में सस्ता चाहिए तो चाइनीज कंपनीज अवेलेबल है। तो लोग सोनी का फोन क्यों खरीदेंगे? फिर सोनी को भी रियलाइज होने लगा कि अगर इंडियन मार्केट में बने रहना है तो हमको बजट में फोन बनाने पड़ेंगे, और साथ ही साथ में लगातार इनोवेशन करते रहना होगा, लगातार नए नए फीचर्स मार्केट में लाने होंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा सोनी अलग अलग फील्ड के अंदर उतर चुका था, तो उसके लिए सिर्फ मोबाइल के अंदर बहुत सारे इनोवेशन करना, अलग अलग फीचर्स को लाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन जो दूसरी कंपनीज थी वो खाली मोबाइल का बिजनेस किया करती थी, तो वो अलग अलग फीचर्स लेकर आ पा रही थी। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, 2019 के अंदर अपना बिजनेस इंडिया से बंद कर दिया और ऑफिशियली इंडिया से एग्जिट ले ली, और अब इंडिया के अंदर सोनी के फोन नहीं बिकते हैं।